हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मंटू शर्मा। आज हम लोग रोटेशनल मोशन का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। दोनों ही पीवाईक्यूज है, आए हुए सवाल है और दोनों ही 2024 में आए। ठीक है, पहला सवाल ये है और दूसरा सवाल ये है। ठीक है, पहला सवाल क्या है? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ हॉलो स्फीयर टू दैट ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ इक्वल मास for moment of inertia about their diameter axis AB as shown in the figure is 8 root x. The value of x is a integer वाला था, a single correct है. A disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping with speed v. It then moves up an inclined smooth surface as shown in figure. The maximum height that the disk can go up the incline is. ठीक है, ये है सवाल आपका। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर दोनों का, इसका ये हॉलोस्फीयर का और ये सॉलिड सिलेंडर का, दोनों का आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो दिया कितना? √8/x और x का वैल्यू पूछा है। तो मैं इधर मिटा के लिख दे रहा हूं। जो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है, इसका मैं रेडियस ऑफ गायरेशन को k1 मान ले रहा हूं। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन को k1 मान ले रहा हूं, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन को K2 मान ले रहा हूं। ठीक है, तो K1/K2 जो दिया हुआ है ना भैया, कितना दिया हुआ है? K1/K2 जो दिया हुआ है वो √8/x दिया हुआ है। ये वैल्यू आपका दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, डायमीटर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं और आपका सॉलिड सिलेंडर का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लेते हैं। दोनों का रेशियो निकाल के √8/x के बराबर कर देंगे तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, इसका जरूरत नहीं है अब। ठीक है, अच्छा, तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का? ये फॉर्मूला होता है आपका I इक्वल टू एम के स्क्वायर, I इक्वल टू एम के स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, जिस एक्सिस के अबाउट बोला है, इस एक्सिस के अबाउट, डायमीटर के अबाउट बोला है, तो हॉलो स्फीयर का जो डायमीटर माने AB के अक्रॉस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, I जो होता है वो 2/3 mr² होता है। कितना होता है? 2/3 mr² होता है। ठीक है, तो यहां से इसका K1 का वैल्यू मुझे फाइंड करना होगा। ठीक है, तो I के जगह पे मैं क्या रखूंगा? 2/3 mr² इक्वल टू एम के स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, 2/3 r² इक्वल टू k स्क्वायर, k इक्वल टू √2/3 r²। इनफैक्ट इसको K1 लिए थे। ठीक है, ये K1 है, तो r² रूट से बाहर आ जाएगा तो 2/3 r। तो K1 का वैल्यू मैं इस तरफ लिख रहा हूं। K1 जो आया मेरा, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ हॉलोस्फीयर जो आया, हॉलोस्फीयर जो आया वो कितना है? √2/3 r आया। ठीक है, AB के अक्रॉस में पूछा था, AB के अक्रॉस में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था। जिसके अक्रॉस में आपका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछेगा, उसके अक्रॉस में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तभी आप फाइंड कर पाइएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला ए है, सिलेंडर के बारे में हमको पता करना होगा, मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका भी देख लेते हैं। इसका इसके अबाउट पूछा है, इसका AB के अबाउट मुझे पूछा है कि इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले AB के अक्रॉस में, इसके अक्रॉस में, ठीक है, ये आपका सिलेंडर, ठीक है, इसका अपर सरफेस मतलब ई वाला सरफेस है, फ्रंट सरफेस ऐसे, और यहां से ऐसे पास कर रहा है, डायमीटरली पास कर रहा है AB। ठीक है, तो उसके अबाउट मुझे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले एक काम करते हैं, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एक्सिस के अबाउट, तो ये वाला सॉलिड सिलेंडर का एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 होता है, लेकिन इसके अबाउट चाहिए तो पहले तो एक काम करते हैं, इसके अबाउट अगर हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम सेंटर से पास करता हुआ, ठीक है, इसका सेंटर से पास करता हुआ अगर पता है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो इसके अबाउट भी मुझे मिल जाएगा, क्योंकि ए वाला एक्सिस और ए वाला एक्सिस दोनों क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके इसके अबाउट भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी आसानी से मिल जाएगा। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आई जो होता है वो कितना होता है? mr²/4 + 1/12 ml
स्क्वायर। इसके अबाउट जो सेंटर जो के अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस के, ये ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, ये वाला ट्रांसवर्स, इसके अबाउट जो होता है आपका सेंटर से जो पास करता है सिलेंडर का, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/12 ml स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द सिलेंडर कितना, 4r दिया हुआ, तो पहले पुट कर लेते हैं यहाँ पर कितना, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, I इक्वल टू, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/12 एम, एल का वैल्यू कितना, 4r का कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 1/12 एम इंटू 16, आर स्क्वायर कटेगा क्या, 4 3 12, 4 4 16, तो एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना हो जाएगा 4/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा मिल गया सेंटर के अबाउट, ठीक है। अब इसके अबाउट चाहिए, इसके अबाउट चाहिए, तो बस क्या लगा लेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, चलिए लगा लेते हैं। ये वाला जो मेरा पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट जो है ना मेरा सेंटर ऑफ मास है ना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो मुझे पता चल गया, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 4/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई जो ए बी के अबाउट जो होगा वो आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस, तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस होगा मेरा भैया वो कितना होगा, ऑब्वियसली 2r होगा, इधर 2r, ठीक है ना, तब ना ये सेंटर ऑफ मास होगा मेरा, ये 2r, सिमेट्रिकल बॉडी है ना, तो बीचों बीच होगा, ठीक है। तो डी मेरे को पता चल गया 2r, तो आई ए भी चाहिए, आई COM पता है मेरा कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 4/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम, अच्छा एम डी का स्क्वायर, एम डी के जगह पे 2r का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 4/3 एम आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो 4 एम आर स्क्वायर, एल से यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 एम आर स्क्वायर, 4 3 जा 3 4 जा 12, तब 4 4 जा 16 एम आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 12 4 जा 48 एम आर स्क्वायर, तो मेरा जहाँ ही है 48 प्लस 3 51 प्लस 16 67 एम आर स्क्वायर भाई आपका हो गया 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अक्रॉस में कितना है 67 एम आर स्क्वायर बाय 12। मैंने किया क्या, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इसके अबाउट कितना एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस 1/12 एम एल स्क्वायर, एल इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। अच्छा वो निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इस्तेमाल करके मैंने इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, एबी के अक्रॉस में निकाल लिया। अब एक ही एबी के अक्रॉस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिल गया है, तो एबी के अक्रॉस में मुझे क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए रेडियस ऑफ गायरेशन भी निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो आई कितना है भैया मेरा 67 एम आर स्क्वायर बाय 12 इक्वल टू एम टू के स्क्वायर, एम एम कैंसिल, के स्क्वायर इक्वल टू 67 आर स्क्वायर बाय 12, के इक्वल टू रूट अंडर 67 बाय 12, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट से, तो इसको इनफैक्ट K2 लिए थे हम, तो इसको K2 बोलेंगे। तो K1 में K2 तो मुझे पता है ना भैया, K1 में K2, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। उसका रेडियस डायमीटर 2 आता था, रेडियस हम मार लिए हैं, ठीक है, मत होइएगा 2 1 मत रखिएगा, ठीक है। तो K1 बाय K2, K1 का वैल्यू कितना निकाले थे रूट 2/3r एंड K2 का वैल्यू रूट 67/12r, ठीक है। K1 सॉरी, तो K1 बाय K2 इक्वल टू रूट 8/x, K1 2/3r 67/12r 8/x, आर कैंसिल, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, ऊपर जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू आई थिंक 67 आ रहा है, आई थिंक क्या वही आ रहा है, ये वाला आता है ना भैया, a बाय b दिया हुआ है ना रूट
सी बाई डी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट ए बाई बी इंटू डी बाई सी, डी ऊपर चला जाएगा तो ये 12 ऊपर जाएगा भैया, ये 12 ऊपर जाएगा तो 12 को 3 से काटेंगे 4 टाइम्स, 4 बार में, तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो कितना हो गया मेरा 8 बाय नीचे 67 आ गया रूट 8 बाय एक्स, कोर्स एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 67। सही सवाल था, बहुत सही सवाल था। ठीक है, नॉलेज होना चाहिए था बहुत कुछ, तभी वाला सवाल को बना पाइएगा, और याद भी होना चाहिए था, बिना याद रहे ये सवाल तो हिलने वाला भी नहीं था। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हाइट पूछा है ना, ये जो डिस्क है रोल करके कहां पर मैक्सिमम हाइट जाएगा, विदाउट स्लिपिंग है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग हो रहा है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग बोला है। ठीक है, तो प्योर रोलिंग होगा तो v इक्वल टू आर ओमेगा यहां पर लिख सकते हैं, VCM इक्वल टू आर में, VCM क्या है, अच्छा ठीक है, अ डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास m इज रोलिंग हॉरिजॉन्टल विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग का कंडीशन है, प्योर रोलिंग मतलब v इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अच्छा विथ स्पीड v इट देन मूव्स अप एन इंक्लाइन स्मूथ सरफेस, मैंने सारे सरफेसेस स्मूथ है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट, तो भैया सारे सरफेसेस स्मूथ है तो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे, मेरा हाइट मिल जाएगा, सिंपल है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे मेरा मिल जाएगा। तो एक काम करते कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं, COME, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैक्सिमम हाइट बोला है, तो मैक्सिमम हाइट यहां पर जाके रुक जाएगा, अब तो ऊपर नहीं जाएगा, तो मैक्सिमम जो तुम्हारा आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो वो 0 होगा। ठीक है, अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा क्योंकि ये कहां पे ग्राउंड पे है। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, अरे भैया ये डिस्क है v से चल रहा है, ओमेगा से लेट कर ले घूम रहा है, तो v इक्वल टू हम लोग को पता है और ओमेगा होता है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, एक कंडीशन होता है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगा हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो कहां पे गया है, एच हाइट ऊपर गया, मास कितना एम, तो एम जी एच होगा, एम जी एच होगा। अच्छा एच का वैल्यू चाहिए तो VCM की जगह भी तो दिया हो मैंने, तो v लिखेंगे। ठीक है, तो हाफ कैपिटल एम, मास कितना एम v का स्क्वायर प्लस हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है डिस्क का, वो इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो डिस्क का कितना होगा 1/2 mr स्क्वायर। ठीक है, इंटू ओमेगा के जगह पे क्या लिखेंगे v बाय आर, अरे भैया ओमेगा क्या होगा v बाय आर, ओमेगा दिया नहीं हटाना होगा, तो v बाय आर का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। कुछ कटेगा तो काट दे रहे, इसका जरूरत नहीं है। 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/4 mr स्क्वायर टू v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1/4 mv स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, इसका एल्सियम कितना है 4 2 mv स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, तो ऊपर में आ जाएगा 3 mv स्क्वायर बाई 4, mm कैंसिल हो जाएगा, आ गया 3 mv स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू एम जी एच, mm कैंसिल, 3v स्क्वायर बाय 4, g नीचे आ जाएगा, h ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है 3v स्क्वायर बाय 4g, 3v स्क्वायर बाय 4g ऑप्शन ए दिया हुआ। ठीक है, तो दोनों ही अच्छे सवाल थे। ठीक है, आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे, धन्यवाद।